अभी हाल ही में मैंने एक अवैध कब्जे के ऊपर जो था एक वीडियो बनाया हुआ था। वो जो अवैध कब्जे के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था वो सरकारी भूमि के ऊपर था और उसमें आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। अब उसी वीडियो में बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आए जिसमें ये पूछा गया कि अगर किसी निजी भूमि के ऊपर किसी ने अपने बाहुबल से जो है वो कब्जा कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, चलते चलते इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। तो देखिए, ऐसा है कि जब आपकी किसी भूमि के ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसके जो है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं या उसके पीछे उस व्यक्ति की कोई ना कोई मंशा जरूर रही होगी। अब जैसे उस व्यक्ति ने आपकी निजी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है तो भूमि भी दो प्रकार की हो जाती है। अगर व्यवहारिक तरीके से बात करूं, एक है आपकी एग्रीकल्चर लैंड जिसमें आपका जो खेतीबाड़ी का काम चला हुआ है, और दूसरा जो है वो आपकी रिहायशी लैंड है जहां पे आपने कोई घर या किसी तरह की कोई बिल्डिंग जो है वो बनाई हुई है। अब जो कब्जा आपकी किसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर किया गया है तो उसकी जो है वो आपने प्रॉपर एक डिमार्केशन के लिए आप अप्लाई कर दें। जो आपकी कृषियों की भूमि होती है वहां पर जो ज्यादातर जो ये अवैध कब्जे वाले जो बात इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वो जो बनना होता है, ये पर्टिकुलर बीड़ होती है, तो जो कंसर्न व्यक्ति जो कब्जा करना चाहता है वो उस बीड़ को खोदता रहता है और उन बीड़ों को जो है वो अपनी जगह से सरका करके जो है वो आपकी जमीन की तरफ कर देता है, या कहीं कच्चे बनने लगे हैं या पत्थरों के निशान है तो वहां पे उन निशानों को जो की जगह जो है वो फॉल्स निशान जो है वो वहां पे ले आता है। तो आपकी जगह में जो है वो जो आपका बाढ़ है वही खेत को खाने लग पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े के लिए भी आतुर रहते हैं। तो इसमें जो है वो जब आप किसी चीज के लिए बोलेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा करने के ऊपर जो है वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आपने उन सब चीजों में नहीं पड़ना है। आपने सिंपल सी बात करनी है कि उस पर्टिकुलर लैंड के अतिरिक्त जो भी आपके जो इंक्लूडिंग जो एडजॉइनिंग खसरा नंबर है उनमें जो जो पार्टियां हैं, जो मालिक हैं उनके, तो उनका जो है वो डिमार्केशन में आपने नाम देना है ताकि उन व्यक्तियों को जो है वो पर्टिकुलर इतला हो पाए कि ऐसे ऐसे निशानदेही होने जा रही है। अब इस स्थिति में जो है वो पर्टिकुलर एक और चीज जो है वो अमल में लाती है कि जब आपकी जो निशानदेही होनी होती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो इतला ही नहीं हुई, हम नहीं आएंगे और हमारे पास समय नहीं है। जब इतला आपकी प्रॉपर एक थ्रू चैनल होती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है ताकि आपको भी इस चीज का संज्ञान रहे कि किस व्यक्ति को बुलाया गया है। अब ये तो बात आ गई आपकी इंडिविजुअल लैंड की, जहां पे आपका जो है वो किसी और बन्नेदार के साथ जो है वो कब्जे को लेकर जो है वो विवाद चला हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर ज्वाइंट नंबर की बात करूं तो वहां पे अगर ऐसा हो रहा है और उस पर्टिकुलर लैंड पे जहां पे आपका कब्जा चला आ रहा था और वहां पे अब कोई और व्यक्ति जो है वो उस हिसाब से पोजीशन कर रहा है, तो इसमें फिर एक तकसीम ही औपचारिकता जो है वो बनी रहती है। उसमें तकसीम की तरफ आप बढ़ें ताकि उनका जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या इंटरेस्ट है, क्या कब्जा फर्द में वो पहले लोग वो उस जगह शामिल थे कि नहीं थे, तो वो एक प्रॉपर रिपोर्ट के जरिए जो है उस चीज का पता चलता है। अब एक और बात आ जाती है कि कहीं रिहायशी बिल्डिंग है और या कहीं किसी तरह का कोई मकान बनाया हुआ है और सेकंड पार्टी जो है उसके ऊपर जो है वो कब्जा कर रही है या करना चाहती है, तो इस स्थिति में जो है वो कानूनन भी बहुत सारी बातें जो है वो सामने आती है। जैसे आप कब से उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहे थे या आपका उस जमीन के ऊपर या उस बिल्डिंग के ऊपर कब से कब्जा था वो, और किस वजह से जब पर्टिकुलर अगर उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द कहीं ने कोई किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन करके रखी है तो वो कंस्ट्रक्शन कब से हुई, और वो जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उस टाइम आप कहां थे, आपने उस टाइम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। क्योंकि अक्सर इन सब मामलों में बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद ये कहा जाता है कि इसमें अवैध कब्जा हो गया। इसके अलावा अगर ज्वाइंट लैंड पर अगर आपके सामने ही कोई कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो आप जो है वो कोर्ट में जो है वो स्टे का लिए भी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और ये जो स्टे के लिए आवेदन होगा ये किसी अधिवक्ता से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर जब स्टे में अगर माना को नेचर बरकरार रखने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति काम को जारी रखता है तो फिर आप माननीय कोर्ट से जो है वो आप एक पुलिस एसोसिएशन की जो है वो एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जिसमें
कंसर्न पार्टी को जो है पुलिस के थ्रू जो है वो काम करने के लिए रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सब चीजों में अधिवक्ता का जो चुनाव है वो भी आपने सोच समझ के करना है, और बिना अधिवक्ता के जो है ये सारी चीजें जो है सहज नहीं है। तो ये था वीडियो। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी मिलता हूं एक अगली जानकारी में। आपके बहुत सारे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आए हैं, तो उनका जो है वीडियो के थ्रू ही मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूं एक अगली जानकारी में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।